यार ये पोस्ट ऑफिस वालों की इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही निकली। ये पोस्ट ऑफिस वाकई उस समय से बंद है जिस समय हमें वो चिट्ठी लिखी गई थी, 1980। चलो चल कर देखते हैं, शायद वो आत्मा हमें यहाँ मिल जाए जो हमसे मिलना चाहती है। लेकिन यार अगर उस आत्मा को हमें मिलना ही है तो फिर खुद आकर क्यों नहीं मिलती? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? वो तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। एक काम करते हैं, इन कागजों और फाइलों में चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तुम उन फाइल्स में देखो, मैं इस डेस्क के ड्रॉर्स में चेक करता हूँ। यार यहाँ पे तो गड़बड़ लग रही, चल भागते हैं यहाँ से। ये आत्मा हमें सिर्फ डराने की कोशिश करेगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लगता है ये भी एक आत्मा है। चलो इसी से ही पूछ लेते हैं इस चिट्ठी के बारे में। ये चिट्ठी इसी पोस्ट ऑफिस से आई है हमारे पास। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये चिट्ठी हमें किसने भेजी है? मिलना चाहोगे जिसने तुम्हें चिट्ठी लिखी? हाँ, मिलना चाहते हैं। उसके लिए तुम दोनों को मरना होगा। राघव, ये क्या हो गया तुम्हें? राघव! राघव? राघव! राघव! चल यहां से, चल! ये तू क्या कर रहा था? तू होश में तो है? पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था। हर्ष, ये हम कहां गए? हम तो पोस्ट ऑफिस में थे। हाँ, हम पोस्ट ऑफिस में थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ गई थी, एक अनजान शक्ति, जिसके जरिए तुम उस आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे थे। हर्ष, जरूर इस चिट्ठी की वजह से वो शक्ति मेरे अंदर आ गई थी और अचानक से मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगा था। शायद ये चिट्ठी हम दोनों को अपने काबू में करने की कोशिश करी।
अगर जल्द से जल्द हम उस आत्मा से नहीं मिले तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। हर्ष, वो देखो। कौन? वो लड़की। राघव! राघव रुको! राघव! राघव रुको! राघव! राघव रुक! राघव! राघव! रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और लड़की। राघव! राघव, उस लड़की का पीछा मत करो। राघव, वो लड़की एक चलावा है हमें फंसाने के लिए। राघव! राघव! नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं। हर्ष, 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 क्या हुआ यार? हाँ? राघव, उस लड़की को मैंने देखा था। वो मुझसे मदद मांग रही थी। उसकी जान को खतरा है राघव। मैं जानता हूं यार, मैंने भी देखा था उस लड़की को। इनफैक्ट मैंने उसे यहाँ पर ढूंढने की कोशिश भी की, पर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। राघव, राघव, हो सकता है कि 30 साल पहले उस लड़की की मौत हो चुकी है और शायद वो हमसे इसीलिए मदद मांग रही है ताकि हम उसे इंसाफ दिलवा सके। यार इंसाफ तो हम उसे तब दिला पाएंगे ना जब हम उस तक पहुंच पाएंगे। राघव, तुमने अभी उसे देखा था ना? चलो आसपास के लोगों से पूछते, कोई ना कोई जरूर जानता होगा उसके बारे में। यार इतनी सुनसान जगह पे कौवा भी नहीं आता होगा, तुझे इंसान कैसे मिलेंगे? मैं तो कहता हूं शांति से घर वापस लौटते, बैठते और सोचते कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। ठीक है, चल। आज तक हम आत्माओं का पीछा करता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आत्मा हमारा पीछा कर रही है। हर्ष, वो देख, मतलब कि यहां पर कोई और भी है। राघव, वही लड़की। रुको! राघव, मुझे बचाओ, यामिनी, प्लीज मुझे बचाओ।
गए तुम दोनों? कब से तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पर वो कुछ मत कहो, ये वक्त कहने सुनने का नहीं। अंदर आ जाओ। लगता है यहाँ आत्माओं की पार्टी चल रही है। हाँ। राघव, उस कैलेंडर को देखो, जुलाई 1980 की डेट लगी हुई है। ये लोग अभी भी 1980 में जी रहे। हाँ, शायद ये लोग वक्त के भंवर में फंसे हुए हैं। राघव, तुम्हें याद है उस चिट्ठी में भी जुलाई 1980 की डेट लिखी हुई थी। हर्ष, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा लग रहा है। याद है तुझे उस औरत ने हमें क्या कहा था? उसे हमारा इंतजार था, और अभी अभी इस आदमी ने कहा कि वो भी हमारी राह देख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तो ठीक कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले में पड़ना चाहिए। हम आत्माओं को सिर्फ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते। चलो यहां से चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है राघव। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ। राघव, वही लड़की। हे, रुको! हे, हे, रुको! अभी अभी तो यहाँ थी, गायब कहाँ हो गई? राघव, मुझे लगता है हमारा बुरा सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। ये तो यामिनी की आवाज है। लेकिन वो है कहाँ? राघव, मुझे बचाओ, यामिनी, प्लीज मुझे बचाओ। यामिनी, यामिनी, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी, तुम्हारी हालत? किसने किया ये? बोलो यामिनी, किसने किया ये? मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा यामिनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या हर्ष? हम तो इसे छू भी नहीं सकते, बचाएंगे कैसे? हर्ष, मुझे बचा लो। शायद ये यामिनी की आत्मा है, हो सकता है इसका शरीर कहीं और है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। यामिनी, यामिनी बताओ ये किसने किया? हम तुम्हें बचा लेंगे यामिनी। राघव, मैं नहीं मरना चाहती, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी, यामिनी, हर्ष, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब चिट्ठी का खेलो? हमारी यामिनी को कुछ नहीं हुआ, ये सब एक ड्रामा में फंसाने का। हाँ? नहीं राघव, नहीं। यामिनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, मेरा दिल कह रहा है। अब शायद हम यामिनी तक पहुंच पाएंगे इस चिट्ठी के जरिए। पर हर्ष, वो 30 साल वाली पुरानी आत्मा? कोई आत्मा वात्मा नहीं, कोई आत्मा वात्मा नहीं। हमें इस खेल में फंसाया गया है, इस मौत के खेल में फंसाया गया है, जिसमें निशाने पर यामिनी खड़ी है और हमें उसे बचाना है। चलो
कहाँ जा रहे हो? जश्न तो अभी शुरू हुआ है। कितने बरस बीत गए पर मेरा इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ। कहां चला गया था? पता नहीं, इस चिट्ठी ने मुझे कहीं भेज दिया था। राघव, हमें इस आत्मा की चुनौती स्वीकार करनी होगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये चिट्ठी इसी पोस्ट ऑफिस से आई है हमारे पास। मिलना चाहोगे जिसने तुम्हें चिट्ठी लिखी? हाँ, मिलना चाहते हैं। आ गए तुम दोनों। कब से तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। राघव, मुझे लगता है हमारा बुरा सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। ये तो यामिनी की आवाज है। लेकिन वो है कहाँ? हर्ष, राघव मुझे बचाओ। हम तो इसे छू भी नहीं सकते, बचाएंगे कैसे? हर्ष मुझे बचा लो। यामिनी, हमें इस खेल में फंसाया गया है। इस मौत के खेल में फंसाया गया है। राघव, कहाँ जा रहे हो? जश्न तो अभी शुरू हुआ है। चलो राघव, चलो, संभल कर। राघव, 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 तू मेरी परवाह मत कर। तू भाग जा। यामिनी को तेरी ज्यादा जरूरत है। तू जा, जा तू। नहीं, बस यार, जिंदा नहीं बचूंगा मैं। आज तूने ये बात कह दी है, आइंदा कभी मत कहना। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, समझा तू? चल चल, उठ उठ। अपने आंखें खुली रखो। हम बहुत जल्द डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। राघव, इसको क्या हो गया? हर्ष, राघव, राघव, राघव उठो। राघव, सामने एक घर है, वहां पर कोई ना कोई जरूर होगा हमारी मदद करने के लिए। राघव चलो, चलो। राघव उठो। संभल कर। दरवाजा खोलिए। वो दोस्त है ना तुम्हारा, उसे मदद की सख्त जरूरत है। आपको कैसे पता? सवालों में वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी ले आओ उसे, उसकी जान को खतरा है। ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे दोस्त की जान बचा रही हूं। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए। उसके लिए? किसके लिए? रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ और सुबह तक तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाएगा। लेकिन और हाँ,
भूल कर भी इस कमरे के बाहर कदम मत निकालना, समझे? क्यों? जितना कहा है उतना मानो। कमरे के बाहर मत निकलो, ठीक है? बड़ी अजीब औरत। चलो कम से कम राघव की जान तो बचा ली इसने। बचाओ! हर्ष! 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 बचाओ! बचाओ! हर्ष! हर्ष! बचाओ! हर्ष! तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए ही रो रहा हूँ। मेरे लिए? क्या? तुम्हारी मौत होने वाली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मौत का मातम? नहीं राघव, उसके पास मत जाओ। वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन। हर्ष! 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 हर्ष मुझे बचा यार! हर्ष मुझे मार देगा! हर्ष! हर्ष बचाना मुझे! वो तुम्हें नहीं बचा सकता राघव, तुम मरने वाले हो। हर्ष! हर्ष ये क्या बोल रही है? तू मुझे बचाएगा नहीं है? हर्ष! 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 ये क्या हो गया? हर्ष! यामिनी की तस्वीर? लेकिन यामिनी की तस्वीर इस घर में क्या कर रही है? मलिका? ये तो मलिका की तस्वीर है। यामिनी की जुड़ब है। कहीं यामिनी इस मलिका के कब्जे में तो नहीं?
हाँ, यामिनी मेरे कब्जे में, मलिका की, और तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो यामिनी को, और हाँ, राघव को भी। कौन है वहां पर? कौन है? राघव? शलाका? यहां पर जरूर कोई ना कोई है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। कौन है? कौन है वहां पे? राघव? राघव? हर्ष, तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो तुम? और मलिका की फोटो इस घर में क्या करी है? अब ये रोना धोना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, बोलो। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। बताओ, बताओ यामिनी और राघव को कहां छुपा के रखा है? बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। बताओ, बताओ यामिनी और राघव को कहां छुपा के रखा है? राघव? राघव? राघव ने ऐसा क्यों किया? उसने मुझ पर हमला क्यों किया?
शायद मल्लिका की उस चिट्ठी ने उस पर वशीकरण कर दिया है। वो अपना होश खो बैठा है। तुम ठीक कह रहे हो, राघव पर चिट्ठी का वशीकरण हो गया। हाँ, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की जो तुम मल्लिका के जाल में फंस गए। वो चिट्ठी तो सिर्फ एक जाल था, तुम लोगों को मौत के मुंह में बुलाने का। अब तो उसने राघव को भी तुम्हारा दुश्मन बना दिया। क्या राघव मेरा दुश्मन? हाँ, तुम दोनों के साथ यामिनी भी मरेगी। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम जैसे भले लोगों के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मैं मल्लिका के खिलाफ गई तो वो मुझे भी मार देगी। कुछ तो करिए। देखिए, आपकी मदद के बिना हम नहीं बच पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। हर्ष, अब तुम्हारी मौत नजदीक आ रही है हर्ष। मैं कुछ नहीं कर सकती। मल्लिका और राघव तुम्हें जीने नहीं देंगे। रुक जाओ, मदद करो मेरी। रुक जाओ। राघव मुझे मार देगा और मल्लिका राघव को। यानी हम दोनों में से कोई भी यामिनी को नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा। मैं जानता हूं तू मुझे मारना चाहता है। इससे पहले कि तू मुझे मारे, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं जानता हूं तू मुझे मारना चाहता है। इससे पहले कि तू मुझे मारे, मैं तेरी जान ले लूंगा। यामिनी और राघव की जान बचाने के लिए मेरा खुद का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शलाका, वो राघव मुझे मारना चाहता था ना, जानती हूं मैं। उससे पहले कि वो लोग तुम्हें ढूंढ निकाले, चलो मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। चलो। यामिनी और राघव, उनकी किस्मत में बचना नहीं लिखा। तुम अपनी फिक्र करो। चलो जल्दी, चलो। तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो ना?
धोखा दिया तुमने मुझे, पर मैं यामिनी को बचा के ही रहूंगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। हर्ष! अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा भी जल्द ही पूरी कर लूंगी। जिस राघव को तू अपना दोस्त मानता है, वही राघव तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर उससे पहले मैं चाहती हूं कि तेरी यामिनी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है ना? वही प्यार आज खून के आंसू रोएगा। राघव, 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 होश में आओ, होश में आओ राघव, राघव, वो यामिनी को मार देगी यामिनी को। राघव, राघव, राघव अब मेरे वश में है, मैं इससे जो चाहूं करा सकती हूँ। राघव, राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? हर्ष! हर्ष, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से तुम दोनों, मुझे माफ कर दो। तू भी मुझे माफ कर दे मेरी बहना। हालांकि मैं तुझे नहीं मारना चाहती, पर अगर मैं तुझे नहीं मारूंगी तो मुझे तेरी शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति और बिना तेरे शक्ति के मैं संसार के सबसे शक्तिशाली कैसे बनूंगी? यामिनी, यामिनी, तुम्हारे पास भी वही शक्ति है जो मलिका के पास है। यामिनी, उस शक्ति का इस्तेमाल करो, मार दो उसे, मार दो मलिका को, मार दो उसे। यामिनी, उस शक्ति का इस्तेमाल करो यामिनी। ये तू क्या कर रही है? यामिनी, ये तू क्या कर रही है? पाप का विनाश। नहीं यामिनी, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरी बहन हूं, तू मुझे नहीं मार सकती, तू ऐसा नहीं कर सकती। हर्ष, हर्ष, ये मुझे ये सब क्या हो गया था यार? मलिका ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था, अब तो ठीक है ना?
मार डाला, मैंने उसे मार डाला। अगर तुम उसे नहीं मारती यामिनी, तो वो हम तीनों को मार देती। मल्लिका की मौत के साथ ही मेरा आत्माओं से लड़ने का मकसद पूरा हो चुका है। चलो, अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो यार, इन आत्माओं से लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम। वी नीड अ ब्रेक। मंजीत, तुम शिप्रा मैडम को व्हीलचेयर पर बिठाओ, मैं तब तक रूम की चाबी ले लेता। जी रमन भैया। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू होटल वेलफेयर। अरे, ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ लाइट आती जाती रहती है। ओके, हमें आज रात के लिए एक स्वीट चाहिए। स्वीट रूम? इस होटल में स्वीट रूम है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे मालूम है होटल वेलफेयर में स्वीट रूम्स हैं। आप प्लीज चेक करिए। मैंने कहा ना सर आपसे, इस होटल में कोई स्वीट रूम नहीं है। आप कोई दूसरा रूम क्यों नहीं बुक कर लेते? ये मैप आपके होटल का है? जी सर। मुझे लग रहा है कि ये रूम स्वीट रूम है, रूम नंबर 203। अरे हाँ, ये तो एक स्वीट रूम ही है। वो क्या है ना, मैं अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। पता नहीं किसी ने मुझे इस रूम के बारे में बताया क्यों नहीं। कोई बात नहीं, हम यही रूम लेंगे। श्योर सर। ये लीजिए आपके रूम की चाबी। 1 मिनट से इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ये सब काम बाद में होता रहेगा। एक्चुअली मेरी कजन शिप्रा बहुत बीमार है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर सर। ओके, मैं अपने मैनेजर को भेज देता हूँ। और हाँ, हमें 2 रूम और चाहिए होंगे। श्योर सर। ओके ओके। रमन भैया, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं अपने पैरों पर चल पाऊंगी? क्या मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला? नहीं। तो फिर आज तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? वो क्या है ना कि सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, मेडिकल साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए आपकी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। घबराओ मत, यहाँ हम तुम्हारे इलाज के लिए तो आए। देखना, यहाँ का डॉक्टर तुम्हें 2 दिन में ठीक कर देगा। ओके? यही होना चाहिए कहीं तुम्हारा रूम। हाँ, लो, आ गया तुम्हारा कमरा।
लगता है गलत रूम की चाबी दे दी। मैं सही चाबी लेके आता हूँ। यू वेट। ओके। क्या हुआ सिद्रा? अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपके होटल में जिम तो है ना? जी नहीं। अरे यार, अब मेरा क्या होगा? देखिए, आप जल्दी से इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। मुझे 10 बजे से पहले यहाँ से जाना है। ऐसा क्या होता है इस होटल में? ताले लग जाते हैं। उसके बाद ना तो कोई इस होटल के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, समझे? आपके कहने का मतलब ये है कि इस होटल के स्टाफ का एक मेंबर तक नहीं रहेगा यहाँ? जी नहीं। कमाल है यार, ये होटल है या हॉस्टल? अगर 11 बजे के बाद मेरा डिस्को जाने का मूड करे तो अपने कमरे में ही नाच लेना, लेकिन अपने कमरे से निकलने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। सॉरी मैडम, हमारे पास स्वीट रूम की दूसरी चाबी नहीं है, आपको यही रूम लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मैं कह रही हूँ, रूम नंबर 203 में कोई है। मैंने आवाजें सुनी है, कोई था वहां पे। कोई नहीं था, तुम वहां पर अकेली थी ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये डरावने ख्याल उठ रहे हैं। भैया प्लीज। प्लीज प्लीज कुछ नहीं, चलो सो जाओ तुम अभी। ठीक है चलो। हाँ, लाई डाउन, आराम से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे चलो जल्दी करो, निकलो निकलो जल्दी, 10 बजने वाले हैं। चलो जल्दी निकलो। एक जग था, ये भी गया। रिसेप्शन पे फोन करता हूँ, कोई तो होगा वहां। हेलो। बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। अबे काम चोरी की भी कोई हद होती है।
तुम्हें यहाँ पैसे सोने के मिलते हैं या काम करने के? मिलेगा। आ गए तुम? इतनी देर कर दी, कुआं खोद के पानी लेके आए हो तुम? अबे बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम? मुझे मत मारो। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। हेलो रिसेप्शन। ओके ओके। होटल देख के तो नहीं लगता कि यहाँ पे आत्माएं होगी। राघव, अगर यहाँ पे आत्माएं नहीं होती तो दुर्जन हमें यहाँ क्यों भेजता? अपनी यामिनी कितनी स्मार्ट हो गई ना आज। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें 3 कमरे चाहिए। 3 कमरे? जी। आप इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ए हर्ष, मैं लिखता हूँ ना। नाइस हैंडराइटिंग ना। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। थैंक यू। मैडम, मिस्टर मंजीत ने अपना कमरा चेंज किया है क्या? वो अपने रूम में नहीं है। 1 मिनट। मिस्टर मंजीत ने होटल से चेकआउट कर लिया है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? ये साइन पहचानते हैं आप? साइन तो मंजीत का ही है, लेकिन वो मुझे बिना बताए यहां से नहीं जा सकता। अब ये तो आप उनसे ही पूछिए। मैडम, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? देखिए, सब सच सच बताइए कि मंजीत कहाँ है, वरना हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अब आपका दोस्त आपको नहीं मिल रहा, इसमें हमारी क्या गलती? मुझे तो कल रात से इस होटल में गड़बड़ नजर आ रही है। पहले आपने कहा कि यहाँ स्वीट रूम है ही, उसके बाद उस रूम में चाबी नहीं लग रही थी, जबकि उस रूम में पहले से कोई था 203 में। ये सब आपका वहम है। ओह, और जो शिप्रा के व्हील चेयर को कॉरिडोर में किसी ने धक्का दिया, वो भी कोई वहम है? और अब तो आपने हद ही कर दी। आप ये कह रही कि मंजीत आधी रात को ऐसे चेकआउट करके चला गया है? हेलो, मैं इस होटल का मैनेजर हूं और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी गेस्ट इस होटल में ऊंची आवाज में बात करे। देखिए, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मंजीत कहां है। रजिस्टर में लिखा है ना, चेकआउट कर गया। चेकआउट नहीं किया उसने, आप लोगों ने गायब किया उसे। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हैव अ गुड डे। देखा, आते ही गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे तो लगता है कि मंजीत को किसी आत्मा ने गायब किया। हाँ, मुझे तो ये मैनेजर ही ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लगता है जैसे ये कोई राज छुपा रहा है। मोंटी,
मोंटी, ये तो मोंटी की बाइक। वो कहाँ गायब? डर गया, डरपोक कहीं का। अबे मोंटी, तू कब सुधरेगा यार? ये हंसना बंद कर और मेरी बात सुन। सुना। ये होटल रात को 10 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद ना कोई बाहर जाता है और ना ही कोई अंदर आता है, और वही करेक्ट टाइम रहेगा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, समझा? तो फिर तू आज देख कैसे मोंटी 10 बजे के बाद होटल जाएगा और शिप्रा को गहरी नींद सुला के आएगा। ऐसी गहरी नींद सुलाना कि वो फिर कभी जाग ही न सके, और उसके बाद उसकी करोड़ों की जायदाद मेरी हो जाएगी, मेरी। हर्ष, क्या हुआ? ये तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, इस कमरे के बारे में सोच रहा था। इस कमरे के बारे में? ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इस कमरे की तरह है, जिसमें लोग आते तो जरूर है, पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। हर्ष, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उदासी तुम्हारी आंखों में झलकती है। मुझे तो लगता है तुम्हें जल्द से शादी कर लेनी चाहिए। शादी? शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, और फिर ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मुझसे शादी करना चाहेगी? क्या पता तुम्हारे आसपास ही हो और बस तुम ही नहीं देख पा रहे। वाह 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 वाह, क्या फ्रेमिंग है यार। अगर इसकी फोटो निकाल लेता ना, इस साल का बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड राघव को मिलता। अवार्ड तो तुम्हें दुर्जन देगा जब तुम अपने इस कैमरे में इस आत्मा की फोटो उतारोगे। आत्मा? 10 बज गए, आत्मा के उठने का टाइम हो गया। चल जाके गुड मॉर्निंग बोल के आते हैं। भैया, हम यहाँ से कब जा रहे हैं? अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। क्या हुआ? यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? यहाँ का माहौल कितना अजीब है, हर तरफ बस मनहूसियत ही छाई। लगता है तुम्हें घर की बहुत याद आ रही है। बस एक बार तुम्हारे पैरों का इलाज हो जाए, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार तुम घर इस व्हीलचेयर पे नहीं, बल्कि अपने पैरों पे चल के जाओ। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब आप जल्दी से मुझे उस डॉक्टर से मिलवा दीजिए, फिर देखना मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगी। ये हुई ना बात। चलो अब ये दवाई खा लो। चलो, रात अब बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। भैया, लाइट्स मत ऑफ करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। अरे तुम कोई बच्ची हो क्या? कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ अभी। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। सो जाओ बहना, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। तू तो वहां पे था, तू यहां कैसे आ गया? तुम ऐसे नहीं मानेगा।
ये रमन मुझे मरवाएगा। बोल रहा था कि 10 बजे के बाद होटल में कोई नहीं रहता। लगता है ये सो रहा है। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, आप जागे? वो मुझे किसी से मिलना है। किससे? मुझसे मतलब? किससे मिलना है? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी तू करता क्या है होटल में? तुझे सोने की पगार मिलती है ना, तो चुपचाप खर्राटे मार, समझा? नहीं तो जिंदगी भर के लिए सुला दूंगा। तू तो वहां पे था, तू यहां कैसे आ गया? तू वैसे नहीं मानेगा। Ha ha ha!